प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना काल में बेहतरीन काम का मिला ये फलसफा। उदयपुर सीएमएचओ रहे डॉक्टर खराड़ी जूनियर पोस्ट पर लगने से हुए खफा। डीएसटी की एक और कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। मूलभूत सुविधाओं का तरस रहे कॉलोनी वासी, 8 साल से कर रहे पक्की सड़क बनने का इंतजार। कृषि कनेक्शन में हुई धांधली का मामला पहुंचा ऊर्जा विभाग के शासन सचिव के पास। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में बड़े फेरबदल हुए थे, जिसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों के सीएमएचओ का तबादला कर दिया गया था, जिस पर 26 पूर्व सीएमएचओ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उदयपुर के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट में दर्ज करवाई याचिका के अनुसार सभी का कहना है कि तबादलों में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिले के सबसे बड़े चिकित्सा अधिकारी माने जाने वाले सीएमएचओ को जूनियर पोस्टिंग दे दी गई है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के 26 सीएमएचओ का स्वास्थ्य विभाग ने तबादला किया है। तबादलों से नाराज 26 पूर्व सीएमएचओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें उदयपुर के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी भी शामिल है। देखा जाए तो सरकार का यह निर्णय वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वर्तमान में बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों, अतिवृष्टि, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों, मच्छर जनित रोग आदि के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस संवेदनशील समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े शीर्ष एवं अन्य पदों पर इतने व्यापक स्तर पर फेरबदल करना हास्यास्पद एवं सरकार की अदूरदर्शिता को दर्शाता है। आपको बता दें, डॉक्टर खराड़ी उदयपुर में पिछले 4 साल से अधिक समय से है। ऐसे में इन परिस्थितियों को समझने के लिए एवं जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबंधन से भली भांति परिचित है। ऐसे में इन हालातों में सरकार द्वारा किया गया यह प्रयोग असंवेदनहीनता को दर्शाता है, क्योंकि डॉक्टर खराड़ी ने पिछले 4 सालों में उदयपुर में सीएमएचओ रहते उनके कार्यों की बदौलत कई उपलब्धियां हासिल की है। और खास तौर पर कोरोना काल में किए गए डॉक्टर खराड़ी के कामों को कौन भूल सकता है। कोरोना काल में अपने बेहतर प्रबंधन, मरीजों को उचित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाना, वैक्सीनेशन में जिले का 100% टारगेट हासिल करना प्रमुख है और उनके कार्यों की सराहना सरकार भी कर चुकी है। खराड़ी को राज्य स्तरीय सम्मान भी मिल चुका है। तबादले पर डॉक्टर खराड़ी का कहना है कि वे तबादले से नाराज नहीं है और न ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर लगा दिया गया है। इसी बात से खराड़ी सहित प्रदेश के 26 सीएमएचओ नाराज है और वे सभी चाहते हैं कि उनका तबादला किसी वरिष्ठ पद पर किया जाए। जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार को सुखेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर के मार्गदर्शन में सुखेर थाना क्षेत्र के शोभागपुरा इलाके में टीम ने अवैध पिस्टल लेकर घूम रहे प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पायड़ा निवासी नरेंद्र खटीक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए सुखेर थाने को सुपुर्द किया। आरोपी को पकड़ने में जिला स्पेशल टीम प्रभारी दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, सुखदेव सिंह, धर्मवीर सिंह, मनमोहन सिंह, कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार, उपेंद्र सिंह, रविंद्र बुढ़वार, सीताराम, रामनिवास, हेड कांस्टेबल गजराज सिंह, कांस्टेबल लोकेश रायकवाल, विक्रम सिंह, वाहन चालक फिरोज खान की अहम भूमिका रही है। आपको बता दें, डीएसटी द्वारा अब तक अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 7 अवैध पिस्टल जब्त की है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए उदयपुर में तैयारियां अंतिम चरण में है। कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके लिए उदयपुर के सभी कृष्ण मंदिर में सजावट शुरू हो गई है। उदयपुर के जगदीश मंदिर, स्थल मंदिर, श्रीनाथ जी की हवेली में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है।
2 साल कोरोना काल के बाद इस साल कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बाजारों में भी इसको लेकर रौनक देखी जा रही है। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर लड्डू गोपाल की आकर्षक प्रतिमाएं व पोशाकें इन दिनों बाजार में उपलब्ध है। साथ ही विभिन्न प्रकार के झूले भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शहर के सूरजपुर में कई जगह स्टॉल्स लगाई गई है, जिनमें लड्डू गोपाल की छोटी प्रतिमाओं सहित उनकी पोशाकें और झूले और अन्य श्रृंगार का सामान उपलब्ध है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए लड्डू गोपाल की आकर्षक प्रतिमाएं और पोशाकें खरीद रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर तरह तरह की मिठाइयों से भी बाजार महक उठे हैं। मेरा नाम है तोशी अग्रवाल और ये हमने जन्माष्टमी की बहुत टाइम बाद लगाई। जब से ये मार्केट में 2 साल के बाद से निकलने लगे लोग, उसके बाद से बहुत निकलने लगे और झूले और ड्रेसेस वगैरह इन सबको लोगों का बहुत शौक है लड्डू गोपाल जी के, तो सीज़न के हिसाब से ये ज़्यादा निकल रहा है। अभी इस जन्माष्टमी में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है? जी, जन्माष्टमी के हिसाब से ये झूले सबकी और ड्रेसेस की, और जैसे कि ये ना लड्डू गोपाल जी के बर्थडे आ रहे हैं तो उस हिसाब से लोगों को बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों का वो। गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजस्थान संपर्क IT केंद्र में आयोजित हुई। इस दौरान शहरवासी भी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इसी क्रम में तीतरडी स्थित शिवम विहार कॉलोनी के बाशिंदे भी अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कॉलोनी निवासी देवमती वर्मा ने बताया कि हम पिछले 8 सालों से कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई है, जिससे कॉलोनी वासी खासे परेशान हो रहे हैं। सड़कें नहीं होने से बरसात के मौसम में रोड पर पानी भर जाता है। ऐसे में वाहन चालक तो दूर की बात है, पैदल भी चलना मुश्किल हो गया है। वर्मा ने बताया कि चारों तरफ कीचड़ और गंदगी जमा हो गई है। कई बार पंचायत को भी पक्की सड़क बनाने के लिए कहा, लेकिन वह भी पर्याप्त फंड नहीं होने का हवाला देते हैं। वर्मा ने बताया कि हमारी कॉलोनी के पास ही एक UIT कॉलोनी भी है, जहां UIT ने हाल ही में 3 फीट का नाला बना दिया है, जिसका सारा पानी उनकी कॉलोनी में आता है, जिससे उनकी कॉलोनी में जल भराव की समस्या और बढ़ रही है। ऐसे में गुरुवार को सभी कॉलोनी वासी जन सुनवाई में पहुंचे और जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत से अवगत करवाया। मेरा नाम देवमती वर्मा है। हम लोग तीतड़ी शिवम विहार में हम लोग रहते हैं। हम लोग करीब 8 साल से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं और अभी भी वहाँ पर सड़कों का बनना संभव पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। मतलब सड़कों में पानी इतना बह रहा है कि 2 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है वहाँ पे। अभी इतनी कंडीशन इतनी ख़राब है, घरों में पानी जा रहा है, इतना गादा कीचड़ हो रहा है। लेकिन अभी पंचायत को भी हमने बोला है, तब वो भी ये कह रहे कि हमारे पास भी इतना फंड नहीं है कि हम कर पाएँ। इसीलिए अभी हम जन सुनवाई में आए हैं और यहाँ अभी एप्लीकेशन लगाए हैं। हमारे 2 वहाँ के जो मेन हैं उनको अभी हमने अंदर भेजा है। अभी वो बात कर रहे हैं सरपंच साहब और एक मेंबर है जो हमारे हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है। किस तरह की समस्या है वैसे? समस्या ये है कि सर एक तो हमारे वहाँ पर रोड नहीं बन रही है सर, अभी भी बिल्कुल कच्चा रोड है। हम खुद पूरे कॉलोनी वाले अपनी जेब से पैसा लगाकर और वहाँ पर हम मलबा वगैरह डलाते हैं। बारिश आती है, 300 घर हैं मैम, वहाँ पर कम से कम 350 घर हैं। हम लोग खुद अपनी जेब से पैसा लगाकर और वहाँ पर सड़कें बनाना वो करना हम लोग खुद सेल्फ करते हैं, वो नहीं हो पा रहा। और नहीं हमारे UIT कन्वर्टेड हो रहा है का भी पानी आता है और ऊपर से हमारे जस्ट ऊपर की तरफ पूरा UIT कॉलोनी पूरी बनी, उनका इतना बड़ा कम से कम 3 फीट नाला ऐसा बना दिया है। अभी 4-5 दिन पहले ही सप्ताह भर हुआ है, वो सारा पानी अब हमारे यहीं पे आ रहा है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की खबरों के साथ। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि कनेक्शन में हुई धांधली का मामला अब ऊर्जा विभाग के शासन सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर आत्माराम सावंत तक पहुंच गया है, जिस पर डिस्कॉम चेयरमैन ने अजमेर एवं जयपुर एमडी को मामले पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा है। आपको बता दें, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सद्दाम हुसैन कृषि कनेक्शन में हुई धांधली को लेकर लगातार संबंधित विभाग को ज्ञापन दे रहे हैं। राज्य बजट की घोषणा के अनुसार प्रदेश में लाखों किसानों को कृषि कनेक्शन देने के मामले में बड़ी धांधली के बाद एक और टेंडर में धांधली की सुगबुगाहट सामने आ रही है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सद्दाम हुसैन ने बताया कि कृषि कनेक्शन के लिए जयपुर डिस्कॉम ने तकनीकी योग्यता के आधार पर मैसर्स ARG इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर निविदा से बाहर कर दिया था। वहीं उसी योग्यता पर अजमेर डिस्कॉम ने ARG को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मान्य कर दिया। इस पर हुसैन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ARG इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी अयोग्यता के आधार पर निविदा से बाहर रखने एवं ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। हुसैन ने ऊर्जा विभाग के शासन सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर आत्माराम सावंत से मुलाकात कर मामले के बारे में अवगत करवाया, जिस पर सावंत ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही हुसैन ने ARG इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक और धांधली शासन सचिव के सामने रखी है। हुसैन ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता द्वारा 2020-21 में निविदा 401 निकाला गया था। निविदा का कार्य AVVNL में भौतिक डोमेन में 33/11 kV पर रखरखाव मुक्त रासायनिक अर्थिंग था, जिसमें फाइनेंशियल बिड रूल्स के मुताबिक 2 फर्मों का चयन किया गया, जो कि ARG इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और सनशाइन पावरटेक थी। फाइनेंशियल बिड रूल्स के मुताबिक ARG की निविदा 401 हुई, परंतु दोनों फर्मों को संबंधित अधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया। हुसैन ने कहा कि दोनों फर्मों को LOI किस नियम के तहत जारी किया गया है, जबकि निविदा ARG की फाइनल होनी थी। ऐसे में उसे LOI जारी करने के बाद वापस रद्द क्यों किया गया? यदि ARG द्वारा उपयोग किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर LOI को रद्द कर दिया गया, तो ARG पर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उदयपुर के फतेहनगर थाना इलाके के सनवाड़ कस्बे में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां बीती रात 2 चोरों ने बंशीलाल सोनी नाम के व्यक्ति के घर से 80 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना के दौरान मकान मालिक अपने परिवार के साथ घर की छत पर ही सो रहा था। उसी दौरान नीचे से चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरों के फुटेज भी CCTV कैमरे में कैद हो गए। सुबह इसकी जानकारी मिली तो फतेहनगर पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल चोरों ने घर के अंदर रखी लोहे की पेटियों से सोना चांदी चुराया और डब्बे वहीं छोड़कर चले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोग भी जमा हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव की रंगत नजर आने लगी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में छात्र नेताओं की रेलम पेल भी बढ़ गई है। पूरे दिन कॉलेज परिसर में चुनावी माहौल बना रहता है। छात्र संघ चुनाव के चलते गुरुवार को अस्थायी मतदाता सूचियां भी जारी कर दी गई है, जिस पर छात्र 20 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
विश्वविद्यालय के 4 संघटक कॉलेजों में 13,766 मतदाताओं की सूची जारी की गई है। नेता कोशिश कर रहे हैं कि नए छात्रों की मदद करते हुए उन्हें चुनाव से पहले ये अपने पक्ष में किया जाए। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव नजदीक आ चुके हैं और अब किसी भी क्षण केंद्रीय छात्र संघ के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें सुखाड़े विश्वविद्यालय के 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के तहत गुरुवार को मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी किया जा चुका है, जिसमें कुल 13,766 मतदाताओं की अस्थायी सूची तैयार की गई है, जिस पर 20 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि गुरुवार को सभी संगठक महाविद्यालयों से अस्थायी मतदाता सूचियां प्राप्त हुई। इसके तहत विज्ञान महाविद्यालय में 4,540, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में 4,281, वाणिज्य महाविद्यालय में 4,003 तथा विधि महाविद्यालय में 942 विद्यार्थी की अस्थायी मतदाता सूची तैयार की गई है। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शूरवीर सिंह भाणावत के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों ने उक्त सूचियों को अंतिम रूप दिया। गुरुवार को उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक सब्जी व्यापारी द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी रोड में सब्जी व्यापारी भिंडर निवासी नाथू ने तुलसी वाटिका में बने एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने भूपालपुरा थाने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजस्थान संपर्क IT केंद्र में आयोजित हुई। जन सुनवाई में जिले के समस्त विभागीय अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल व सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपने विभाग से संबंधित परिवादों की प्रगति के साथ उपस्थित रहे। जन सुनवाई में उदयपुर व आसपास के क्षेत्र में परिवादी पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक एक कर सभी परिवादियों की समस्या सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवादी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, जिनके निस्तारण के लिए कलेक्टर ने आश्वासन दिया। जन सुनवाई के दौरान पानी, बिजली, सड़क निर्माण, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, UIT, नगर निगम, चिकित्सा विभाग से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। डूंगरपुर के टाइगर हिल कॉलोनी का विजिटर ड्रॉ गुरुवार को टाइगर हिल कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें पहला ड्रॉ शशांक सोमपुरा का खुला, जिन्हें बजाज मोटरसाइकिल, दूसरा ड्रॉ दयाशंकर भोई के नाम एयर कंडीशनर, तीसरा ड्रॉ यशपाल सिंह के नाम 32 इंच LED, चौथा ड्रॉ लाल सिंह के नाम फ्रिज, पांचवा ड्रॉ महेंद्र सिंह के नाम वॉशिंग मशीन, छठा ड्रॉ कुलदीप सिंह के नाम नटराज आटा चक्की का खुला। ड्रॉ के दौरान जिनके कूपन नंबर के लास्ट में 3 अंक वाले 100 विजिटरों को पैनासोनिक के इलेक्ट्रिक प्रेस दी गई। उक्त सभी ड्रॉ डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ के हाथों संपन्न हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति कलासुआ ने कहा कि डूंगरपुर में इतनी बड़ी और बढ़िया कॉलोनी और कहीं भी नहीं है। चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की गोद में ये शानदार प्लान है। उन्होंने कहा कि इस आवासीय कॉलोनी को लेकर नगर परिषद द्वारा पट्टे भी दिए जाएंगे एवं नगर परिषद द्वारा इसके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान भोपाल सिंह राव, राय सिंह, कालिया कटारा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय हास्य कवि बलवंत बल्लू ने किया। वहीं टाइगर हिल के रमेश शाह राजमंदिर ने आभार जताया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।